गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध छायावादोत्तर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा ली गई है। उसके द्वारा उसकी कीर्ति निशा निमंत्रण से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने क्षण प्रति क्षण बीतते समय के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात वक्त जो है बहुत ही शीघ्रता से चलता है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, दिन भर का थका यात्री अपने पगों को जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है कि वह जल्दी घर पहुंचे, अर्थात अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य को वह शीघ्र प्राप्त कर सके। लक्ष्य अर्थात उद्देश्य का अर्थ है यहाँ पर अपना रैन बसेरा अर्थात मंजिल, और इस तरह से उसमें अपने मंजिल को पाने की आतुरता बहुत अधिक होती है और उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ या समय जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए कवि यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्यांश का बहुत बार आवृत्ति किया है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो यहाँ काव्य सौंदर्य में भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पंथी भी जल्दी जल्दी में अर्थात ई की आवृत्ति के कारण यहाँ स्वर मैत्री अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल, सुकोमल और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी का प्रयोग मन की व्यग्रता को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार अर्थ ग्रहण के प्रश्न आप लिख सकते हैं कि कवि के मन में किस चीज की आशंका है। दूसरा, थका हुआ पंथी किस कारण तेजी से चलता है। तीसरा, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है। दूसरे काव्यांश हम देखेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। छायावादोत्तर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत है और इन पंक्तियों में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का उदाहरण देते हैं। काव्यांश में कवि माँ की ममता को स्पष्ट किया है कि उसमें अद्भुत शक्ति होती है, अर्थात माँ की ममता में अद्भुत शक्ति होती है और उस शक्ति के कारण ही वह अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इसलिए कवि कहता है कि दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर और यह ध्यान करके कि बच्चे दाना के लिए तरस रहे होंगे, माँ जब उन बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए जाती है, वापस आते वक्त उनका पंख जल्दी जल्दी फड़फड़ाता है, अर्थात आने की आतुरता होती है, इसी आस में कि उनके बच्चे घोंसले से उन्हें ताक रहे होंगे, उनके पास उन्हें जल्दी जाना चाहिए। चूंकि चिड़िया को अपने बच्चों से अथाह प्यार होता है, प्रेम होता है और उस प्यार के कारण ही वह उनसे अलग नहीं रह सकती, अर्थात उनको बेहद चिंता होती है अपने बच्चों की और इसीलिए अपने
उड़ान को भी वह बहुत तेजी के साथ भरते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके उनके पास वह पहुंच जाए। कोई भी हमारे प्रियजन होते हैं घर में, तब हमें उम्मीदें रहती हैं, आशाएं रहती हैं, इंतजार होता है और उनके खातिर हम लोग जल्दी जल्दी अपने पगों को बढ़ाते हैं। तो इस तरह यहाँ कवि पुनः कहता है कि समय जल्दी जल्दी बीता जा रहा है, बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौटती चिड़ियों के परों की चंचल गति से कवि अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार कवि यहाँ पर चिड़िया का उदाहरण देते हुए मां की ममता का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। काव्य सौंदर्य संस्कृत निष्ठ लेकिन सरल एवं कोमल भाषा का प्रयोग हुआ है। अभिव्यक्ति की सरलता द्रष्टव्य है और मार्मिक विमों द्वारा भाव प्रणवता की अभिव्यक्ति हुई है। अर्थ ग्रहण के प्रश्न, काव्यांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है? दूसरा, चिड़िया के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है? तीसरा, चिड़िया के परों में आई चंचलता का क्या कारण है? चौथा, काव्यांश में कवि ने किस मान में सत्यता का उद्घाटन किया है? तीसरा काव्यांश है, मुझसे मिलने को कौन विकल, हो जाऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल अर्थात व्याकुल, चंचल क्रियाशील होना, शिथिल ढीला पड़ जाना, विह्वलता बेचैनी होने लगती है, भाव आतुरता। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध छायावादोत्तर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से ली गई है और कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन यहाँ पर करते हैं। वे कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए ना कोई व्याकुल है और ना ही उत्कंठित है। इसीलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे? हमें इंतजार होता है किसी का कि मुझे घर में कोई इंतजार कर रहा है, तब हमें जाने की बहुत आतुरता होती है, बहुत जल्दी होती है कि हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम घर जल्दी पहुंचे। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा इंतजार करने वाला तो कोई नहीं है, हमें कोई नहीं चाह रहा है या मेरा इंतजार करने के लिए कोई आतुर नहीं है, तो ऐसे में हमारे मनों में विभिन्न तरह की बातें उत्पन्न होती हैं और उन बातों के कारण हम अपने मनों में ये सोच लेते हैं कि हम किसके लिए शीघ्रता करें, किसके लिए हम जल्दी जाएं, क्योंकि मेरा इंतजार करने वाला तो कोई नहीं है। हरिवंश राय बच्चन भी यहाँ पर ऐसे ही सोचते हैं। उनके अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को और ही क्या कर देती है? शिथिल कर देता है अर्थात धीमा कर देता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता और विह्वलता की भावना को बढ़ाता है। वास्तव में कवि अपने प्रियतमा का संसर्ग चाहता है, उसका स्पर्श चाहता है, प्यार पाना चाहता है और इस तरह से वह दोहराता है, क्योंकि इसीलिए कि वह घर आए, उसका कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और जब वह उन्हें देखता तो उन्हें अपार शांति महसूस होती, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हो पाएगा क्योंकि घर में उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है और इसीलिए वह अपने पगों को शिथिल कर देता है। वह पुनः दोहराता है कि दिन
अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है। ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए। खासतौर से काव्यांश में कवि ने निराशा, उदासी तथा व्यग्रता बोध के भाव के मर्म को स्पर्श किया है। काव्य सौंदर्य में गीत की भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी है। इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। अभिव्यक्ति की सरलता से इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। बिंबों का सफल प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन, किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रसन्नंग अलंकार विद्यमान है। मुझसे मिलने में मां वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अर्थग्रहण के प्रश्न लिख लीजिए। क्या काव्यांश में वियोगानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है? स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल? कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है? तीसरा, कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है? और चौथा, कवि का मन किस बात से आशंकित है? धन्यवाद।